अनुशासन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। चलिए आज इसके असली सच को समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, आज से 1 साल बाद अगर सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा तो उसका दर्द कैसा होगा? क्या वो दर्द आज की मेहनत के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा नहीं होगा? और देखिए, पूरी की पूरी बात ना इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। ये सिर्फ 2 तरह के दर्द के बीच का चुनाव नहीं है। नहीं, ये तो पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला फैसला है। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो है मोटिवेशन का इंतजार करना। हम सब सोचते हैं कि अरे एक दिन वो फीलिंग आएगी, वो जोश आएगा और तब हम काम शुरू करेंगे। पर सच बताऊं, वो दिन कभी नहीं आता। ये बिल्कुल सही बात है। अनुशासन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक फैसला है, एक पक्का फैसला। ये उस पल शुरू होता है जब कोई अपने ही दिमाग से मोल भाव करना बंद कर देता है। अलार्म बजा, सोचना नहीं है, बस उठ जाना है, बात खत्म। यही तो सबसे बड़ा मिथ है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि काम करने के लिए पहले तैयार महसूस करना जरूरी है, कि पहले मन बनेगा, फिर मोटिवेशन आएगा और तब जाकर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन असलियत तो इसके ठीक मतलब बिल्कुल उल्टी है। तो फिर सही रास्ता क्या है? देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा है। एहसास का इंतजार नहीं करना है, पहले जबरदस्ती एक्शन लेना है। उस एक्शन से धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती है, एक आदत बनती है, और जब वो आदत बन जाती है ना, तब असली टिकाऊ मोटिवेशन पैदा होता है। एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। चलिए अब ये समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर बदलाव से इतना चिढ़ता क्यों है, क्यों वो हमें रोकता है, और सबसे जरूरी, इस पर काबू कैसे पाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि दिमाग का ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल चीज है। दिमाग का पहला काम ग्रोथ करना नहीं है, उसका पहला काम है हमें जिंदा रखना, सेफ रखना। और सेफ्टी उसे कहां मिलती है? जानी पहचानी आरामदायक चीजों में। इसीलिए वो हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। तो जैसे ही हम कुछ नया या मुश्किल करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए जिम जाने का सोचा या कोई नई स्किल सीखने का, तो दिमाग तुरंत अलार्म बजाना शुरू कर देता है। थकान, बोरियत, शक, डर, बहाने, ये सब वही अलार्म हैं। ये कोई असली खतरे के सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की वजह से हो रही बेचैनी है। तो अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब है इन अलार्म्स को सुनना, हाँ सुनना, लेकिन उनकी बात मानना नहीं। इन फीलिंग्स को महसूस करना, पर उन्हें अपने एक्शन पर हावी नहीं होने देना। दिमाग अपनी राय दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, पर बॉस कौन है? फाइनल फैसला तो हमारा ही होना चाहिए ना। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं कि कैसे सिर्फ जबरदस्ती एक्शन लेकर कोई अपनी पूरी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को बदल सकता है। हाँ, जबरदस्ती एक्शन या खुद को मजबूर करना, यह सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है ना, जैसे कोई खुद पर जुल्म कर रहा हो। पर असल में यह कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा लेवल है। यह दिखाता है कि कोई अपने आने वाले कल की इतनी इज्जत करता है कि उसके लिए आज थोड़ी तकलीफ उठाने को तैयार है। इसे ऐसे समझिए, हर बार जब हम अपनी फीलिंग्स के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, तो हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। हर एक एक्शन के साथ खुद पर भरोसा बढ़ता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, और धीरे धीरे जो चीज पहले एक संघर्ष लगती थी, वो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग, हमारी आदत बन जाती है। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद है कि हर एक्शन उस पहचान के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। इसे ऐसे सोचें, आज अगर कोई किताब उठाता है तो ये एक फोकस्ड इंसान बनने के लिए एक वोट है। आज अगर कोई जिम जाता है तो एक हेल्दी इंसान बनने के लिए एक वोट है। एक वोट से शायद चुनाव न जीता जाए, लेकिन सोचिए, जब हर रोज सैकड़ों वोट डाले जाएंगे तो नतीजा क्या होगा? वही हमारी नई पहचान बन जाती है। अक्सर हमें लगता है कि अनुशासन बड़ी बड़ी ड्रामेटिक चीजों से बनता है, किसी फिल्म के हीरो की तरह। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। असली कैरेक्टर, असली अनुशासन शोर में नहीं, बल्कि चुपचाप बोरिंग लम्हों में बनता है। हाँ, बोरिंग, यही वो शब्द है। सबसे बड़े बदलाव उन कामों से आते हैं जो रोज रोज करने पर बोरिंग लगने लगते हैं। हर दिन जिम जाना, हर दिन पढ़ना, हर दिन प्रैक्टिस करना, इसमें कुछ भी ग्लैमरस नहीं है, कोई तालियां नहीं बजाता। लेकिन सच यही है कि यही बोरिंग कान है जो एक इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। तो ये बोरिंग पल इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये बिना किसी बाहरी इनाम के हमें लगातार काम करना सिखाते हैं। ये हमारे फोकस को इतना गहरा कर देते हैं कि वो आदत बन जाता है। यही वो पल हैं जो हमें दिमागी बहानों को हराना सिखाते हैं।
सच तो ये है कि असली अनुशासन एक्साइटमेंट का खेल नहीं है। ये तो तब मैदान में टिके रहने का नाम है जब काम बिल्कुल साधारण और उबाऊ हो, क्योंकि असली कैरेक्टर तो तभी बनता है जब देखने वाला कोई नहीं होता। तो अब हम आते हैं अंतिम चुनाव पर। आखिर में सारी बातें एक ही जगह आकर रुक जाती हैं। एक ऐसा चुनाव जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। और वो चुनाव दो तरह के दर्द के बीच है। पहला, आज की तकलीफ, अनुशासन का दर्द। ये स्वैच्छिक है, मतलब हमने इसे खुद चुना है, ये ट्रेनिंग जैसा है। दूसरा, कल का दर्द, पछतावे का दर्द, और ये अनिवार्य है, इसे हालात हम पर थोपेंगे। तो एक दर्द वो है जिसे हम चुनते हैं और दूसरा वो जो हमें चुनता है। फैसला आज ही करना है। तो आखिरी सवाल फिर से वही है, दो दर्द सामने हैं, एक आज का, एक कल का। चुनाव किसका करना है? क्योंकि आखिर में ये हमेशा एक चुनाव ही होता है।